अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं, और अगर आपने नहीं देखे, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है कमेंट सेक्शन में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो मेक श्योर करें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज। अब ये क्या है? ये इंटीजर है, रैशनल है, इर्रेशनल है, नेचुरल, क्या नंबर है? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आइए मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। कोई भी नंबर स्टूडेंट अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है, देखें अब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपने सबसे पहले तो चीज़ ये चेक करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमेशा, सबसे पहले चीज़ ये चेक करते हैं कि जो अंदर नंबर है क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या होगा? देखें, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखें, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर वो 9 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, 4 का स्क्वायर वो होता है हमारे पास 16। तो आप ज़रा गौर करें, जो मेरे पास 4 है, 9 है, 16 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब किसी ना किसी वैल्यू के ये स्क्वायर बन रहे हैं ना। तो बाकी इनके दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 के दरमियान 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप गौर करें कि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, वो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा, कंफर्म्ड है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको पहले भी चीज़ बता चुका हूँ। और अगर अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 25 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल कहलाएगा। तो खाली 5 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस विल बी इर्रेशनल। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आती है और वो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो रैशनल कहलाएगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज इर्रेशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज ए रैशनल नंबर। पाई एंड ई, ये स्टूडेंट्स आपकी यूलर कांस्टेंट है, और ये पाई है, ये हमेशा हमारे इर्रेशनल होते हैं। ये अपने बात याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 3 है, मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया है ये, कि भाई एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हमारे पास वो नंबर कौन सा कहलाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, दिस दैट विल बी कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये भी आपने एक चीज़ याद रखनी है। अब वो क्या है? सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स, टू इर्रेशनल नंबर्स विल बी इर्रेशनल। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर इस तरह के हैं जो कि दोनों इर्रेशनल है, देखिए ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, तो इसका सम भी हमारे पास इर्रेशनल ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जब आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, कि अगर x का ताल्लुक रियल नंबर के साथ है और x x के बराबर होगा, दिस वन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने इस बात को। प्रॉपर्टीज़ में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। 6 पार्ट है कि ए बी सी का ताल्लुक अगर रियल नंबर के साथ हो, ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले पढ़ाई है, तो इसको हम बेसिकली कहते होते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। मैं आपको ऊपर जाके दिखा भी दूंगा, ये देखें, आपको मैं ऊपर जाके दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। ये समथिंग यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये मौजूद है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए विल बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं ऊपर, आप इनको जाके देख लीजिएगा, और आपको मेक श्योर करें कि इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम भी होना चाहिए।
सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके जो है 7th को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल टू 64। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल्स टू 64। तो इसमें से आपने x फाइंड करना है, क्वाइट ईजी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2 की पावर x को आप एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई 8 की पावर x है, 8 का एलसीएम लूँगा 2 की पावर 3 आएगी, x इक्वल्स टू 64 का एलसीएम लूँगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 6। अब एलसीएम लेके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इनकी बेसिस सेम है स्टूडेंट्स, तो इनकी मैं पावर्स को आपस में ऐड कर दूँगा। तो 2 और 2 बेसिस सेम, पावर्स ऐड। तो 2 की पावर x प्लस 3x टू 2 की पावर 6। 2 की पावर x प्लस 3x 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब सॉरी 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब 2 और 2 बेस सेम है, तो हम पावर्स को एक साथ करके इक्वल टू के लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। वी हैव टू फाइंड x, सो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6, 2 2s are 4, x इक्वल्स टू 3/2। सो ये हमारा x का वैल्यू है। सो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास a, दैट इज़ 3/2। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि अगर ए बी का ताल्लुक रियल नंबर के साथ है, ए बी के बराबर है एंड बी ए के बराबर है, सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 9th MCQ है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। ये भी सॉल्व करने वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 75 का स्टूडेंट्स मैं एलसीएम लूँगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह प्लस हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मैं एलसीएम लूँगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो 5 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 8 और स्क्वायर रूट 3 स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। आइए इसको देखते हैं। सो इसकी 9 की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारे पास एग्जैक्ट होगी डी, ठीक। आइए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। अब रेशनल नंबर आएगा, किस तरह आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़रा गौर करें। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला रख रहे आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, द आंसर विल बी 4, क्योंकि 4 हमारा एक बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी होगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया है, और अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।